नमस्कार दोस्तों, आज हमारे विशिष्ट पॉडकास्ट शो में पार्षद नरेश भाटी जी आए हैं। वार्ड 74 वसुंधरा गाजियाबाद से ये पार्षद हैं और मैं संजय सक्सेना आज इनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और भाटी जी हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। भाटी जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, नमस्कार। और भाटी जी, आप बताएंगे राजनीति और जनसेवा की प्रेरणा के लिए आप कहाँ से आपको मिली है राजनीति में? मैं अपने क्षेत्र की जनता को नमन करते हुए, जय श्री राम बोलते हुए आज आपके सामने बैठा हूं। मैं बताना चाहूंगा कि जब वसुंधरा बस रहा था, इक्का दुक्का सेक्टरों में मकान बन रहे थे, तो उस समय मैं यहाँ पे छोटी छोटी सेवाएं करता था। मुझे उस समय हमारे जो आज के कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय सुनील शर्मा जी, उनसे मुलाकात हुई और वो मुलाकात मेरा भविष्य बदल गई। उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन कराए, जो मुझे शिक्षा दी, मैंने पूरी अपनी क्या बोलना चाहिए, ईमानदारी से उसको निभाया, जो आज तक निभाता हूं। तो ये पूरा क्षेत्र वीरान पड़ा था, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं थी। उस समय जो आज हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन कराया और मैं उसी रास्ते पे चलता गया और आज पूरी ईमानदारी से मैंने अपने कर्म को पूजा और कर्म प्रधान मानते हुए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मुझे उनसे जो राजनीति का अवसर मिला, उन्होंने जो दिखाया, मैं उसी पे आज तक चलता आ रहा हूँ। अब भाटी जी, आप बता सकते हैं पार्षद बनने के बाद आपको कौन कौन से प्रमुख अपने क्षेत्र में आपने विकास कार्य कराए हैं? जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी तो उस समय वसुंधरा में ना तो सड़कें अच्छी थी, ना लाइट की व्यवस्था अच्छी थी, सीवरों के ढक्कन टूटे हुए थे, पार्क वीरान पड़े थे और मुझे लग रहा था कि मैं कहां से स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब पहला सेशन आया, उसमें हम लोगों ने पूरे वार्ड की कोई गली नहीं छोड़ी थी और सारी सड़कें बनवाई थी। पार्कों में जिम लगवाए थे, लाइटें लगवाई थी और मैं घूमता था मोटरसाइकिल पे और एक एक गली का सीवर का ढक्कन देखता था, कहीं भी टूटा हुआ होता है और उसको मैं तुरंत ठीक कराने का प्रयास करता था। मुझे लगता है आज पूरे वार्ड में कोई भी व्यक्ति घूम के देख ले, आपको कोई भी सीवर का एक ढक्कन टूटा नहीं मिलेगा। सड़कें आपको अच्छी मिलेंगी, पार्क आपको अच्छे मिलेंगे। पार्कों में किसी भी पार्क में आप चले जाओ, उसमें समरसेबल मिलेगा, हाई मास लाइटें मिलेंगी, घास लगी हुई मिलेगी और बहुत सारे पार्कों में मैंने ग्रिट वॉश का कार्य कराया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फुटपाथ बनवाए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मेरे वार्ड में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मैं ऊपर से दूसरे या तीसरे पर पहुंचूंगा, मैं पीछे नहीं जा सकता। मेरी जनता ने जो मुझे चुना था, मैंने अपना पूरा कर्तव्य निभाते हुए आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या रही जो आपने सॉल्व की है और उसमें कैसे कैसे मैनेज किया आपने? मेरा एक सपना था कि मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाऊं और मेरे वार्ड में सेक्टर 13, सेक्टर 15, सेक्टर 17, सेक्टर 19, सेक्टर 6 वैशाली ये आता है। तो जिस समय यहां आपने देखा होगा कि अगर 5 मिनट बारिश हो जाए तो सेक्टरों के अंदर तालाब बन जाते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लोग इतने परेशान होते थे कि मेरे को रोजाना वीडियो आती थी, देखिए हमारी गली में क्या हो रहा है। तो हमने पहले जो पानी भराव की समस्या थी, उस समस्या से लोगों को निजात मिली, उस समस्या को सॉल्व कराया गया। दूसरा, इतना करते हुए भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली और मैंने क्या किया कि मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि अगर मेरे नाले, पहले सेक्टर का नाला अगर बड़े नाले से ज्वाइंट हो जाएगा और बड़ा नाला भी बन जाएगा, तो ये दो बड़ी समस्याएं हैं कि इनमें जो पानी भरता था वो बाहर हो जाएगा और तीसरा, ये चीजें अगर सॉल्व हो गई तो हमारी जो सेक्टरों में नालियां हैं, उन नालियों का पानी छोटे नाले में और छोटे नाले का पानी बड़े नाले में चला जाएगा, तो पानी भराव की समस्या
मुझे लगता है 99% समाप्त हो जाएगी, जो अभी भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं रहती है। ये नाले का काम इतना बड़ा था, जो आज आप भी देख रहे हो और हम सब देख रहे हैं, मेरे क्षेत्र की जनता देख रही है। सेक्टर 13 से लेके और सेक्टर 6 वैशाली के कॉर्नर तक ये आरसीसी का नाला बनवाया जा रहा है, काम चालू है। तो मुझे आने वाले समय में जो बड़ा सपना था, ये एक इतिहास बन जाएगा और सब लोगों को इस चीज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। लोग भी याद रखेंगे कि वास्तव में बहुत बड़ा काम था, जो मेरा सपना था, जो आज साकार होता हुआ नजर आ रहा है। सही कह रहे हैं भाटी जी। इस वक्त मैंने देखा था, इस बात का तो मैं भी साक्षी हूँ कि गलियों में पानी भर जाता था, लोगों को निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। और आपने पहले नालियां बनवाई और फिर गलियों का लेवल बढ़ाया, उनका सड़क का लेवल राइज करके सड़कें बनाई और अब उनका समाधान आप कर रहे हैं। पानी का मेन नाले, आपने मेन आरसीसी नाले का काम चालू किया है रिसेंटली और वो बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो ये आपने बिल्कुल समस्या का जड़ से समाधान करने का प्रयास किया है। एसटीपी तक ये नाला बन रहा है, सेक्टर 13 से लेकर सेक्टर 19 तक। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाटी जी, आपकी वैसे क्या दिनचर्या रहती है सुबह से शाम तक अपने क्षेत्र में? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि मैं कभी 4:30 बजे और कभी 5 बजे, कोई भी मुझे सुबह फोन करेगा तो मेरा फोन 5 बजे आपको उठ जाएगा, क्योंकि मैं सुबह 4:30-5 बजे करीब उठ जाता हूं। उठने के बाद नहा धो के पूजा करता हूं और पूजा करने के बाद 7 बजे से लेकर और 10 से 10:30 बजे तक जो लोगों की समस्याएं, सीवर की समस्या है, कई बार लोगों के अधिकतर फोन आते हैं कि मेरा सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, इसे ठीक करा दीजिए। कोई लाइट की समस्या आती है, कहीं कूड़े की समस्या है, कहीं सफाई करानी है, कहीं पेड़ कटने हैं। तो इन सारी समस्याओं को मैं लगभग 10:30-11 बजे तक सबसे लेता भी हूं और जो समस्याएं मुझे व्हाट्सएप पर आती हैं, मैं उनको अब सबको आगे फॉरवर्ड करके फिर मैं दिन में सभी को कॉल करता हूं, सारे अधिकारियों को, कि भाई ये समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ। और अधिकतर लोगों का मेरे पास धन्यवाद का भी मैसेज आ जाता है कि भैया हमारा सीवर ठीक हो गया, हमारा सीवर का ढक्कन आपने ठीक करा दिया, हमारी लाइट ठीक हो गई। तो ये 11 बजे तक तो मुझे लोगों की समस्याओं को नगर निगम में अवगत कराना पड़ता है। भाटी जी, आपकी ये बात से तो मैं सहमत हूँ कि आप बहुत ही मेहनत से काम करते हैं और मैं देखता हूँ दिन में, गर्मियों में, तेज दोपहरी में ये खुद जाके खंबे से खंबे जाके स्ट्रीट लाइट ठीक करवाते हैं अपनी गाड़ी मंगा के और पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। इतना काम अपने लेवल पे जो ये करते हैं, ये एज ए पार्षद, ये इनकी बहुत वो है कि ये बहुत ही मेहनत से करते हैं और डेडिकेशन से करते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने क्षेत्र में आपने वसुंधरा में पूरा जगमग कर रखा है। इस वक्त एलईडी लाइट हर खंबे पे लगी हुई है, कहीं अंधेरा नहीं है, सारी सड़कों पर रोशनी है और सारी सिक्योरिटी सिस्टम को आप पूरा बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। कहीं कोई चोरी चकारी या किस तरह की कोई डर नहीं है और जनता इस मामले में आपसे बहुत खुशहाल है। इस बात में आगे बताएंगे आप अपना आगे का क्या रहता है शुरू? उसके बाद आपने देखा होगा मुझे बड़ी संतुष्टि नहीं मिल पाती है कि क्षेत्र में जो मैंने समस्याएं लिखवाई हैं नगर निगम में, क्या आज वो सॉल्व हो गई हैं। मैं फोन करके जानकारी लेता हूं और जो व्यक्ति इस फील्ड में नहीं नजर आता तो फिर मैं उसको कॉल करता हूं, उनके बड़े अधिकारियों को कॉल करता हूं। जैसे मान लीजिए सीवर की सफाई नहीं हो पा रही है, समस्या बनी हुई है, तो उस जिस व्यक्ति को लिखाया गया है, जिसने जिम्मेदारी ली है, उसको कॉल करना। अगर वो नहीं मिलता है तो मैं उस साइट पे जाता हूं और साइट पे जाके जांच करा के तुरंत उस पर कार्रवाई कराता हूं। सेम चीज लाइट का है। अगर लाइट का काम चल रहा है तो बहुत सारे लोग बता देंगे मेरे क्षेत्र में कि मैं खड़े होकर लाइटों को ठीक करवाता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कर्मचारी जो लाइट ठीक करते हैं वो या तो उनकी समस्या है, थकान हो जाती हो, या उनको गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन उस केस में मैं वहां पहुंचता हूं, देखता हूं, खड़े होकर कराता हूं तो कोई मेरी लाइट छूट ना जाए। क्योंकि कई बार होता है एक लाइट छोड़ दिया, 2 लाइट छोड़ दी, बाकी सारी जल गई, तो जो 2 व्यक्तियों की नहीं जली है उनको भी बुरा लगता है। तो मेरा प्रयास रहता है अगर एक काम हो रहा है तो एक तरफ से 100% पूरा हो। ये पूरे दिनचर्या रहती है मेरी। कहीं कूड़े की समस्या है तो कूड़ा वहां जाके जेसीबी बुलाना, उनको हटवाना और साफ सफाई का ध्यान रखना। जहां से भी कॉल आ जाए, अननोन पर्सन का भी मेरे पास कॉल आता है तो सेम डे या अगले दिन उस समस्या का समाधान करता हूं। यही मेरी दिनचर्या रहती है। दोस्तों, भाटी जी ने आजकल पार्कों का रेनोवेशन का अभियान छेड़ रखा है।
वार्ड 74 के सारे पार्कों में पूरा नए सिरे से हो रहा है। बाउंड्री वॉल और फुटपाथ और ग्रिल लगाना, फिर पेंटिंग, पूरा सारे पार्कों में घास लगवा रहे हैं, पेड़ों का काम चल रहा है, लगाए जा रहे हैं, वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो भाटी जी ने बहुत अच्छा काम किया है इस हरियाली के लिए भी, और इनका काम जो है दिख रहा है, इनका काम खुद बोलता है कि ये क्या काम कर रहे हैं, और जनता इस बात की साक्षी है कि ये खुद इन्वॉल्व होकर पर्सनली हर काम को लेते हैं। भाटी जी, आप अपने काम के लिए फंड जो अरेंज करते हैं मंत्री जी से, इसके लिए सबसे ज्यादा फंड मैं देखता हूँ, सबसे ज्यादा आप अपने क्षेत्र में ही, आपके क्षेत्र में विकास के लिए सबसे ज्यादा फंड मिलता है। इसके लिए कैसे आप प्रयास करते हैं? अगर आप देखेंगे तो आए दिन नगर निगम की जो बैठकें होती हैं तो पेपरों में भी आता है कि पार्षद 30 लाख का काम करा सकते हैं अपने वार्ड में, या 50 लाख का काम करा सकते हैं। अगर आप इनका कंपैरिजन करोगे तो सेक्टर 1 का एक गली भी नहीं बन पाएगी, इतनी बड़ी बड़ी गलियां हैं। तो हम प्रयास करते रहते हैं, कभी हम अपने कैबिनेट मंत्री जी से, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद भी हमेशा रहता है। अभी हाल ही में मैंने सेक्टर 19 में उन्हीं की निधि से सड़कें सैंक्शन कराई हैं, बहुत जल्दी वहां भी बनने वाली हैं। आपने भी देखा होगा कि कितने ही सारे पार्क उनकी निधि से मैंने बनवाए हैं। कहीं मुझे समस्या आती है तो बस मैं उनके पास जाता हूं, मेरी समस्या का समाधान कर देते हैं। अभी हाल ही में जो नाले का काम चल रहा है उसके मैंने मेयर साहब से कहा था, तो मेयर साहब ने भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा और नाले का काम भी चल रहा है। वो 15वें से मेयर साहब ने करा दिया। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक जगह से ही कार्य किया, फंड लिया जाए और उस कार्य को कराया जाए, तो पॉसिबल नहीं है। मेयर साहब से मेयर साहब का फंड, मंत्री जी से मंत्री जी का निधि मैं लगवा लेता हूं, और सर 15वें वित्त का फंड मैं लगवा लेता हूं। तो कहीं ना कहीं से इस तरह से करा के मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये श्योर करता हूं कि जब आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी उस दिन से लेके आज तक मैंने अपने कर्म को पूजा मानते हुए उनकी सेवा की है, और भविष्य में जब जब मौका मुझे मिलता रहेगा मैं उनके भरोसे को हमेशा आगे बढ़ाता रहूंगा। दोस्तों, अब 2027 में योगी जी का चुनाव आ रहा है और हमारे पार्षद नरेश भाटी जी पूरे प्रयासरत हैं उनको जिताने के लिए। तो उसकी गतिविधियां चालू हो गई हैं पार्षद जी? मैं पिछले 6 महीने से लगातार कार्य कर रहा हूं। हमने अपने बूथ लेवल पर ये काम किया है, बूथ की बैठकें कर ली हैं हमने, पन्ना प्रमुख हम बना रहे हैं, और आए दिन संगठन की तरफ से भी आयाम आते हैं, उनको भी हम सफल बनाते हैं। अभी हाल ही में हम 16 तारीख को 1000 लोगों का एक कार्यक्रम करने जा रहा हूं, जिसमें हमारे मंत्री जी भी होंगे और बहुत सारे संगठन के लोग होंगे। अभी तय हो जाएगा 1-2 दिन में, तो आप सब लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को भी मैं अच्छे से कराऊंगा। इसके बाद भी बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले हैं, वो समय समय पर आपको जानकारी देता रहूंगा। भाटी जी, आपने इतने अच्छे बेबाकी से प्रश्नों का जवाब दिया और इतना अच्छा आंसर दिया इन सब प्रश्नों का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की जनता को मैं अपनी तरफ से एक निवेदन करता हूं कि जब कभी भी आपको नगर निगम से रिलेटेड कोई भी समस्या है, मान लीजिए कूड़े की समस्या है, सीवर की समस्या है, लाइट की समस्या है, या कोई ऐसी समस्या है कि आप मुझे बताना चाहें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस समस्या का समाधान 100% करूंगा। केवल आपका मेरे पास कॉल आना चाहिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे फोन करिए। कोई भी नगर निगम की से रिलेटेड कोई समस्या होगी तो उसका समाधान मेरी जिम्मेदारी भी है, आपने मुझे चुना है, और मैं हमेशा आपके कार्य के लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर इतना मुझे समय दिया। पार्षद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट दिया और हमने सहयोग दिया। आपके सहयोग से हमारा प्रोग्राम सफल हुआ। हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे और आपकी आने वाले गतिविधियों पे फिर से आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।